नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे चैनल फैशन ब्लॉगिफाई में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी टिप्स, होम डेकोर, डीआईवाई और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक फैशन मिस्टेक्स के बारे में जो हम सभी से हो जाती है। इवन मैंने भी कई बार कर रखा है। तो अगर हम स्टाइल को लेके कॉन्शियस हैं, अगर हम अपने फैशन को लेके कॉन्शियस हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए डू एंड डोंट्स पे। ऑलवेज टेक योर टॉप ऑन स्कर्ट और जीन्स। अगर आप ऐसी कोई टॉप पहन रही हैं जो आपके हिप लेंथ तक आती है, जो आपके लॉन्ग टी शर्ट है या लॉन्ग टॉप है, तो उसे आप खुले मतलब ऊपर पहनने के बजाय आप अपनी जीन्स के साथ या स्कर्ट के साथ या पैंट के साथ उसे टक कीजिए। वो ज़्यादा स्मार्टर लगेगा। अगर आपने उसे बाहर करके पहना हुआ है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपने कोई लॉन्ग साइज की टॉप पहनी हुई है या आपने हिप लाइन तक की टॉप पहनी हुई है, तो आप उस टॉप को अपने जीन्स पैंट या स्कर्ट के साथ टक कीजिए। नेवर मेक अ हाई बन ऑन योर साड़ी। आप साड़ी पहनते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि साड़ी के साथ आप हाई बन ना बनाएं। ऊपर की तरफ जो बन बनाते हैं ना, वो साड़ी के साथ ना बना करके आप अपने कैजुअल वेयर पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लुक देगा। बल्कि साड़ी पहनते वक्त आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपका जूड़ा है या जो आपका बन है वो नीचे की तरफ बने, तो वो आपको आपकी साड़ी को एक क्लासी और एलिगेंट लुक देगा। ऑलवेज वियर अ शू लाइनर सॉक्स विद योर स्नीकर्स। आप स्नीकर पहनते वक्त ये ध्यान में रखिए कि हमें सॉक्स पहनने हैं और सॉक्स जो है वो बाहर नहीं दिखने चाहिए। तो आप हमेशा शू लाइनर सॉक्स का यूज कीजिए स्नीकर्स पहनते वक्त। वो आपके स्नीकर को बहुत अच्छा लुक देंगे। अब जब भी हम शेपवेयर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आप अपना शेपवेयर जो है अपनी बॉडी अकॉर्डिंग साइज चार्ट प्रॉपर देख करके और उसको तब चूज कीजिए। आप जब भी शेपवेयर खरीदने जाएं तो उस चार्ट को देखिए, उसमें अपना वेस्ट साइज, अपना हिप साइज, अपना जो आपका बस्ट साइज है, वो सारे साइजेस आप प्रॉपर चेक कीजिए और फिर अपना शेपवेयर खरीदिए। कई बार ऐसा होता है कि हम शेपवेयर अपना, अगर मेरा साइज एक्सेल है तो हम लार्ज लेते हैं। इससे हमें ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, बहुत टाइट फिटिंग आएगी, बट उसमें क्या होता है ना, हमारे जो बल्जेस हैं वो बाहर निकल के आते हैं, वो दिखने लगते हैं। वो बहुत ही खराब शेप देता है बॉडी को। तो हमेशा जब भी आप शेपवेयर परचेज कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमें अपना साइज, अगर हमारा साइज एक्सेल है तो हमें एक्सेल साइज का ही शेपवेयर लेना है, ना कि हमें एल साइज का। उससे एक साइज छोटा भी नहीं जाना है, उससे एक साइज बड़ा भी नहीं जाना है। इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी की प्रॉपर फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। ना तो हमें बल्जेस को दिखना पड़ेगा, मतलब हमें बल्जेस भी नहीं दिखेंगे हमारे। और सेकेंडली हमारा जो शेपवेयर है वो ढीला भी नहीं होगा। तो हमेशा प्रॉपर चार्ट देखने के बाद ही अपना शेपवेयर जो है वो पिक कीजिए। अगर आप पेटल पैंट्स और धोती पैंट्स पहनने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पेटल पैंट्स और धोती पैंट्स के साथ क्रॉप टॉप को कभी पेयर ना कीजिए। पेटल पैंट्स और धोती पैंट्स अपने आप में ही एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ से इसके जो पैनल्स हैं ना वो खुले हुए होते हैं। कई बार हमें वहाँ पे एक आध बटन दे करके या हुक दे करके उसे टक करना होता है। तो वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग पेटल पैंट और धोती पैंट अपने आप में ही एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। उसके साथ अगर आप क्रॉप टॉप को पेयर करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्कम्फर्ट देगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप पहले पेटल पैंट्स पहन रहे हैं या धोती पैंट्स पहन रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी हिप लाइन की कोई टॉप को पेयर कीजिए या हिप लाइन की कोई कुर्ती को पेयर कीजिए। आप नी लेंथ की भी कुर्ती को पेयर कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और दिखने में भी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पेटल पैंट्स और क्रॉप टॉप को कभी पेयर ना कीजिए। इनफैक्ट आप धोती पैंट और पेटल पैंट्स के साथ हिप लेंथ की कुर्ती को या हिप लेंथ की टॉप को आप पेयर कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छा लुक देंगे।
Always try to choose a padded bra while wearing t-shirts, crop tops and kurtis, especially in summers. जी हाँ, समर्स में जब भी आप कुर्ती, क्रॉप टॉप और टी शर्ट पहनते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा पैडेड ब्रा सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपकी जो पैंटी विजिबल पैंटी और ब्रा लाइन होती है आप उससे बच सके। और वो बहुत ही बुरा लगता है, किसी सामने वाले को देखने में भी बहुत ही अजीब सा लगता है और आपको खुद भी बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप समर्स में टी शर्ट और बाकी चीज़ें पहनते वक्त एक पैडेड ब्रा का यूज़ कीजिए। जब भी आप वैसी कोई वाइट कुर्ती या वाइट टॉप पहनते हैं जो सी थ्रू है और जो भी बहुत ही पतला कपड़ा है जिसके नीचे आपको स्पेगेटी पहनने की ज़रूरत है या लाइनिंग पहनने की ज़रूरत है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि वाइट के साथ आप वाइट को ना पेयर करके एक न्यूड कलर की लाइनिंग या न्यूड कलर की स्पेगेटी को पेयर कीजिए। और जो न्यूड कलर आप स्पेगेटी के लिए या लाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसे उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि वो आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ कलर हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। वाइट के साथ वाइट को अगर आप पेयर कीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा, जो आपका सी थ्रू वाला कुर्ती है तो उसमें बाकी का जो हिस्सा होगा वो आपके बहुत ही ज़्यादा उसमें विजिबिलिटी आएगी, वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कभी भी आप वाइट कुर्ती और वाइट टॉप के साथ आप हमेशा न्यूड कलर का स्पेगेटी या न्यूड कलर की लाइनिंग को पेयर कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। वेयर स्टेटमेंट ज्वेलरी, आप बहुत ही अच्छी साड़ी पहन रही हो, बहुत ही अच्छी आउटफिट पहन रही हो, उसके साथ आपने बहुत सारी ज्वेलरी पहन ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पूरा पूरा आउटफिट जो है वो बहुत ही बेकार लगेगा। इससे अच्छा है आपने एक हैवी सा नेक पीस डाल दिया तो आप इयररिंग को स्किप कर दीजिए, या आपने बड़े बड़े अगर इयररिंग्स पहन रखे हैं तो आप नेक पीस को स्किप कर दीजिए। हाथों में या तो एक ब्रेसलेट डालिए या एक वॉच डालिए, कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनिए, वो आपके पूरे पूरे आउटफिट को बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासी लुक देगा। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन करके बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता, कोई भी ड्रेस नहीं अच्छी लगती है। तो आप एक से दो, मैक्सिमम एक से दो अच्छी सी ज्वेलरी आप सेलेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने के बजाय। जब भी आप कोई फुल लेंथ की कुर्ती पहनते हैं या ए लाइन की कुर्ती पहनते हैं या एक नॉर्मल भी कुर्ती पहनते हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा ढीली है या वेस्ट लाइन से आपका बहुत ज़्यादा फ्लेयर है उसमें, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उसके साथ एक बेल्ट को पेयर कीजिए। आप उसके साथ अपनी वेस्ट लाइन पे एक बेल्ट लगाइए। बेल्ट से क्या होगा, आपकी कुर्ती को एक अच्छी फिटिंग मिलेगी, उसका वेस्ट लाइन एरिया आपका जो है वो बहुत ही अच्छा हाईलाइट होगा और उससे आपकी ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। अगर आपने बेल्ट नहीं यूज़ किया ना तो आपकी जो ओवरऑल ढीली ढाली सी वन पीस ड्रेस है या वन पीस कुर्ती है वो पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल गाउन जैसा लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप एक ढीला ढाला सा ए लाइन कुर्ता पहन रहे हैं या आप एक वन पीस ड्रेस पहन रहे हैं, उसके साथ आप अपनी वेस्ट लाइन पे एक बेल्ट जरूर ऐड कीजिए। आप कपड़े हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, आप कपड़े हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। आपको कभी भी गर्मियों में वेलवेट या चंदेरी कपड़े नहीं पहनने हैं और आपको कभी भी सर्दियों में कॉटन कपड़े का यूज़ नहीं करना है। तो आप अपनी फैब्रिक क्वालिटी को हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। अब जब भी फुटवियर की बात आती है तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी हील्स जो है वो मैक्स टू मैक्स 3 इंचेस तक होनी चाहिए। हमें हमेशा ऐसा क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग अगर हाई हील्स की सैंडल्स पहनेंगे तो हम बहुत स्मार्ट लगेंगे, हमारी जो आउटफिट है वो बहुत ही अच्छी लगेगी, बट ऐसा नहीं होता है। हमें जो हाई हील्स के साथ डिस्कम्फर्ट होता है उसे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप हील्स पहनने की शौकीन हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि हमें 3 इंचेस से ज़्यादा की जो हील्स होती हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे प्रियंका श्रीवास्तव के कुछ टिप्स फैशन हब डिज़ाइनर स्टूडियो से। आशा है आपको मेरे ये टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा हैंडल इज फैशन ब्लॉगिफाई। सो कीप वॉचिंग अस टिल देन, बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस, बाय बाय।